हेलो एवरीवन। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा अर्थात विभिन्न देशों के बीच के जो इंटरनेशनल लाइन होते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री होते हैं, उन्हें हम लोग ट्रिक से याद करने का प्रयास करेंगे। तो आइए, सबसे पहला है भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है। तो आप इसे ट्रिक से ऐसे याद कर सकते हैं, भारत और चीन के बीच जो लाइन है वो क्या है, बहुत ही पतली है। कैसा है? बहुत ही पतला। इतना पतला है कि उसे हम किस में माप सकते हैं? एमएम में। एमएम का मतलब मिलीमीटर, तो एम का मतलब क्या हो गया? मैक, और एम से क्या हो गया? मोहन। तो एमएम मतलब मिलीमीटर, लेकिन आपको मिलीमीटर नहीं, क्या याद रखना है? एम से मैक और एम से मोहन। तो इस तरीका से हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या है? मैक मोहन, अर्थात मैक मोहन रेखा। नेक्स्ट है भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा का क्या नाम है। तो देखिए इसके पीछे क्या स्टोरी है। जब भारत का विभाजन होने वाला था, भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र में होना था, तो क्या हो रहा था? भारत में बहुत ही खून खराबा, दंगे हो रहे थे, ओके। और इन दंगों के कारण बहुत ही रक्त का स्राव हो रहा था, सभी जगह रक्त ही रक्त फैल चुके थे। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा है? रक्त। रक्त में कैसा होता है? रेड, ओके। खून कैसा होता है? रेड होता है, अर्थात रेड क्लिफ रेखा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा होती है? रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, अर्थात नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच कौन सी रेखा है? ओके। तो आप देखिए, नॉर्थ कोरिया का मतलब क्या होगा? एन से नॉर्थ और एस से साउथ। तो हम नॉर्थ कोरिया को क्या लिखेंगे? देखिए, नॉर्थ कोरिया को हम लिखेंगे एन के और ओ, नॉर्थ कोरिया। और साउथ कोरिया को क्या लिखेंगे? साउथ कोरिया को एस मतलब साउथ, के मतलब कोरिया, और ओ इसी का सेकंड लेटर है, ओके। तो नॉर्थ कोरिया को हमने लिख दिया एन के ओ और साउथ कोरिया को लिख दिया एस के ओ। अब देखिए के ओ को आप क्या कीजिए, दोनों को पास लाइए और मिलाइए। तो पास लाने से क्या बन जाएगा? देखिए, के मिलकर क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा, और ओ मिलकर क्या बन जाएगा? 8 बन जाएगा। अर्थात नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच कौन सा रेखा है? 38 पैरेलल लाइन। कौन सी? 38 पैरेलल लाइन, अर्थात 38वीं समानांतर रेखा। अगला है हम लोग का यूएसए और कनाडा के बीच कौन सी रेखा है? ओके। तो अब देखिए, यूएसए का आप उठाइए यू, और कनाडा क्या उठाइए आप? सी। तो यू सी हो गया, और यू के राइट पार्ट पे आप एक लाइन ड्रा कर दीजिए, और सी के राइट पार्ट पे आप एक लाइन ड्रा कर दीजिए। तो क्या बन गया? 49, अर्थात यूएसए और कनाडा के बीच कौन सी रेखा है? 49 पैरेलल लाइन, अर्थात 49वीं समानांतर रेखा। अगला है रूस और फिनलैंड। रूस और फिनलैंड के बीच कौन सी समानांतर रेखा है? तो ये फिगर में देखिए आप लोग, एक तरफ रूस है और एक तरफ फिनलैंड है। तो रूस और फिनलैंड है, वहां पर क्या पड़ती है? बहुत ही अधिक ठंड पड़ती है, बहुत ही अधिक ठंड, और वो जगह हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। तो देखिए, रूस और फिनलैंड के बीच का जगह हमेशा किससे ढकी रहती है? बर्फ से। बर्फ मतलब क्या? हिम। तो आप इससे याद रख सकते हैं कि रूस और फिनलैंड जो ठंडी जगह है, और इतनी ठंडी है कि बीच में हमेशा उन दोनों के बीच में लाइन पर हिम बिछी रहती है। और हिम बिछने से इसका नाम क्या हो सकता है? मेन रहीम। मेन रहीम, हिम। देखिए, मेन रहीम, लास्ट में क्या आ रहा है? हिम आ रहा है, तो मेन रहीम, ओके। अगला हम लोग का है पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कैसे याद रख सकते हैं आप लोग? अब देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन दोनों कंट्री में आतंकवाद का साम्राज्य बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। जो ज़्यादा आतंकवाद, हमेशा खून खराबा होते रहते हैं। तो वहाँ के लोग क्या होते हैं? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोग क्या करते रहते हैं? रन करते रहते हैं, यहाँ से वहाँ भागते रहते हैं, दिन रात क्या होगा? भागते रहते हैं। तो देखिए, रन मतलब दौड़ना, भागना। तो देखिए,
इन दोनों के बीच क्या होगा, कौन सी रेखा है, ड्यूरंड। ड्यू मतलब कि दिन भर और रन मतलब रंड, ठीक है। तो ड्यूरंड आप याद रख सकते हैं कि दिन भर क्या होता है, रन करते रहते हैं, भागते रहते हैं। तो ड्यू, दिन मतलब ड्यू और रन मतलब दौड़ना, भागते रहते हैं। तो आप याद रख सकते हैं कि इन दोनों के बीच ड्यूरंड रेखा है। ओके, अब हम लोग का नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जर्मनी और पोलैंड के बीच कौन सी रेखा है और जर्मनी और फ्रांस के बीच कौन सी रेखा है। तो अब हम देखिए फिगर के हेल्प से देखते हैं। देखिए जर्मनी कहाँ है, फ्रांस और पोलैंड के बीच में है। लेफ्ट साइड में कौन है, फ्रांस, और बीच में कौन है, जर्मनी, और राइट साइड में कौन है, पोलैंड। ये क्या है, मैप में ऐसा ही है। ओके, तो जर्मनी का देखिए, जर्मनी से क्या फी आ रहा है, जमुना। जमुना हमेशा क्या होती है, बर्फ से ढकी रहती है, जम्मू हुई रहती है। और उसके बगल में क्या है, पोलैंड। तो पोलैंड का मतलब क्या, पोल, जो बिजली के खंभे होते हैं, पोल। ओके, तो पोलैंड ने क्या किया, पोल खड़ा कर दिया। पोलैंड ने पोल खड़ा कर दिया और जर्मनी ने उसे क्या किया, जर्मनी में इतना ठंड पड़ता है, जमुना सबको जमा देती है। तो जब पोल जब जम गया तो क्या हुआ, अब वो पोल जम गया तो क्या हो जाएगा, पोल दिखेगा नहीं, मतलब हिडन हो गया है। हिडन मतलब कि ढक गया है। और किसी कारण ढका है, तो बर्फ के कारण। बर्फ को हम ऐसे याद रख सकते हैं, बर्ग, बर्ग मतलब बर्फ, बर्ग। ओके, तो जर्मनी और पोलैंड के बीच कौन सी रेखा होगी, हिंडनबर्ग रेखा। अब अगला है जर्मनी और फ्रांस। तो जर्मनी और फ्रांस के बीच देखिए कौन सी रेखा है, तो फ्रांस, फ्रांस से क्या, फायरिंग, फ्रांस से क्या होगा, फायरिंग। तो फायरिंग जब फ्रांस वालों ने जब जर्मनी पर फायरिंग किया तो क्या हुआ, वो सब गोली मैग्नेट बन गई। क्या बन गई, मैग्नेट बन गई। ओके, मैग्नेट। तो आप याद रख सकते हैं मैगी नॉट,